हेलो बच्चों, स्टडी विद सुमित में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था एवरेज, और एवरेज के हमने कितने 25 क्वेश्चन किए भी थे। अब आइए चलते हैं आज के अपनी इस वीडियो में अगले सवालों के लिए, जो आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए, 25 सवाल हमने पिछली वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब चलते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। ओके, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 26 क्या दिया है भाई? 26 में 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। देखिए, मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संख्या गुना औसत बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। संख्या गुना औसत योग हो जाएगा। सवाल नंबर है देखिए 26। अब इसने दिया है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 का औसत कितना दिया? 27। तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 हो गया बच्चों। अब उसने कहा उनमें से एक संख्या निकाल ली। अब एक संख्या निकाली, जब एक संख्या निकाली, संख्या कितनी रहेगी? 4। और औसत कितना होगा? औसत में 2 की कमी आई हुई बच्चों। औसत में कितने की आई? 2 की कमी। पहले औसत 27 था, अब कितना हो गया? 25। तो अब ये कितना होगा? देखो, 25 चौका कितना हो गया? 100। तो पूछ रहा है कि वो निकाली गई संख्या कौन सी है। तो वह निकाली गई संख्या कितनी आएगी भाई? 5 में तो 4 घटा दिए, एक निकल गई संख्या, और उसका मान कितना है? इन्हें भी घटा दो तो कितना आएगा? उसका मान है 35। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 27। सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है भाई? 50 संख्याओं को औसत दिया बच्चों 38। 50 संख्याओं को औसत दे दिया कितना? 38। कितना हो गया ये? 0 5 8 40, 5 3 15 और 4 कितना होगा? 1900। 1900 हो गया। अब इसने क्या किया? इसमें से 2 संख्या हटा दी। इन 50 में से 2 संख्या हटा दी, और उन 2 संख्याओं का मान कितना था भाई? उनका मान था 45 और 55। यानी अगर 50 आदमियों पर टोटल रुपए 1900 हो, उसमें तो हम 2 आदमियों को निकाल दे पक्ति में से, तो 2 आदमी निकल गए। आदमी कितने बच गए बच्चों? 48। लेकिन जो 2 आदमी निकले हैं उन पर जो पैसे हैं हम उसे भी वापस करेंगे। तो इन पर पैसे कितने थे? एक पे 45 थे और एक पे कितने थे? 55। तो यहाँ देखो, एक के 45 कम हुए, एक के 55 कम हुए, तो टोटल कितने कम हो गए? 100। अब आदमी कितने हैं बच्चों? 48। और उनके पास पैसे कितने बचे? देखना, 1800। यहाँ तो खूब समझ में आ गया, क्योंकि 2 आदमियों के पास पैसे कितने थे? 45 और 55। वो दोनों हमने हटा दिए। अब भाई इसे काट लो। 6 8 48 और 6 तिया कितना होगा? 18। और बच्चों 8 से इसे काटेंगे जब, 8 तिया 24, कितने बच गए? 6। 8 सती 56, 4 पॉइंट लगाकर 0 उतार ली, और 8 सती 56 और 8 पंजे कितने हो गए? 40। तो 37.5 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अब ये 28। क्या दिया बच्चों 28 में? 5 संख्या का औसत 140 है। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना? 140। तो कितना होगा बच्चों? 14 पंजे 70, यानी 700। अब उसने दिया उनमें से एक संख्या हटा दी, तो शेष 4 का औसत 130 हो गया। अब एक संख्या हटा दी, कितनी रहेगी? 4। औसत कितना हो गया? 130। 13 चौका कितना हो गया बच्चों? 52। अब ये पूछ रहा कि वो हटाई गई संख्या कौन सी है। तो देखो, 5 में तो 4 घटा दी तो एक संख्या तो बचेगी, और उसका मान कितना बचा बच्चों? 0। और 10 में तो 2 गया 8, और 6 में तो 5 गया, कितना आ गया? 1। तो उसका मान कितना है? 180। और 180 इसका क्या आएगा भाई? सही आंसर। या फिर आप दूसरे तरीके से, जो मैंने पहले आपको ट्रिक बताई थी, जो तरीका पहले बताया था, उससे भी आप सवाल कर सकते हो। कैसे? देखिए, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, औसत जमा संख्या गुणा वृद्धिया कमी जो कुछ भी आएगी। तो बच्चों सबसे पहले औसत देख लो। इसने कहा 5 संख्याओं का औसत 140 है, यानी पहले संख्या कितनी थी? 5। अब 1 हटा दी, अब संख्या कितनी रहेगी? 4। और औसत कितना होगा भाई? 130। तो बच्चों पहला था औसत 140, अब हो गया 130, यानी कितना कम हुआ बच्चों? 10। तो 10 की कर दो यहाँ मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ बच्चों? 140 और जमा 10 चौक 40, और बराबर आंसर आपका कितना आ गया? 80। तो इसके दूसरे तरीके से भी आप सवालों को कर सकते हो। इसका आंसर आ गया इसका आंसर आ गया कितना? 180। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 29। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 29 में क्या दिया है? 14 छात्रों ने उसकी शिक्षिका की औसत आयु कितनी? 15 वर्ष है।
देखिए सवाल को हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले बेसिक देखिए, 14 छात्र है और एक उनकी शिक्षिका, तो कुल कितने हो गए 15, और औसत कितनी है भाई 15, तो यहाँ तक कितना आएगा 225, इनकी मल्टीप्लाई आएगी, गुणा आएगी। यदि शिक्षकी का आयु को हटा दिया जाए, अब देखो पहले थे आदमी 15, अब उस शिक्षिका को हटा दिया, कितने रह गए 14, और औसत कितना होगा, औसत में आ गई 1 की कमी। पहले औसत बच्चों कितना था 15, अब रह गया 14। अब 14 14 का वर्ग यानी 14 की गुणा कितनी आती है 196। तो बच्चों पूछा जा रहा कि शिक्षक की औसत आयु क्या है। अब अगर 15 में मैं 14 घटा दूँ, एक शिक्षिका बच गई और उसका मान कितना बच गया 5, 15 में तो 6 के बच्चों कितना आ गया 9, और 11 में तो पता लगा 9 के कितना आ गया 2, तो आंसर कितना आएगा 29। इसका आंसर क्या होगा 29। आइए देखते हैं इस सवाल को ही दूसरे तरीके से। क्या करना बच्चों, सबसे पहले औसत जमा संख्या और गुणा वृद्धि कमी। देखिए औसत कितना बच्चों, औसत दिया था इसने 15, उसके बाद क्या हुआ, अब देखो पहले टोटल आदमी कितने थे 14 छात्र आए थे, एक शिक्षक की तो 15 थे। अब शिक्षिका हटा दी तो कितने रह गए 14, और औसत में कितने कमी आ गई थी बच्चों 1 की, वृद्धि कमी कितने की आई 1 की। अब क्या करेंगे हम 15 जमा 14 और दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया आंसर 29। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा 29। अब सवाल नंबर देखिए बच्चों 30। सवाल नंबर 30 में क्या दिया भाई, सवाल नंबर 30 बहुत बढ़िया, 30 में देखिए 24 लड़कों और एक उनके शिक्षक की औसत आयु 15, जैसा पिछला सवाल था 24 तो लड़के हो गए और एक उनका शिक्षक भी होगा, तो औसत आयु होगी 15, तो यानी आदमी हो गए 25, 24 लड़के एक शिक्षक और औसत आयु होगी 15। तो क्या करेंगे बच्चों 15 पंजे 75, हंसी लग गया 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37। यहाँ तक हो गया सवाल। अब शिक्षक हटा दिया भाई, शिक्षक की आयु हटा दी, तो पहले 25 थे, अब कितने रह गए 24, और औसत आयु बच्चों, औसत आयु में आएगी 1 वर्ष की कमी, यानी पहले थी औसत आयु 15, अब 1 की कमी होगी, कितना होगा 14। अब मल्टीप्लाई करिए, 14 चौका 56, कितने लग गया हासिल 5, और 14 दूनी 28 और 5 कितने हो गए बच्चों 33। तो अब ये पूछ रहा कि उस शिक्षक की आयु कितनी, तो 25 में तो 24 गए आदमी, एक शिक्षक बच गया, और वो इधर कितना बचा है 1, और ये 7 में तो 3 गए, कितना बचेगा बच्चों 4, तो उसकी आयु कितनी आ गई 41 आ गई। उम्मीद है आपको मेथड और सवाल बिल्कुल ये समझ में आ रहे होंगे। अब इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से हम करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए वही पहले औसत संख्या और उसके बाद वृद्धिया कमी, वृद्धिया कमी जो कुछ भी हो। औसत कितना दिया बच्चों 15, पहले 24 लड़के थे एक शिक्षक था, टोटल 25 थे, लेकिन अब शिक्षक हट गया, कितने रह गए 24, और औसत आयु में कितने कमी होगी 1 की कमी होगी, जो औसत आयु में कितने की होगी 1 की कमी। अभी देखिए दोबारा, औसत आयु सब गया 15, अब एक शिक्षक को हटा दिया जाए, पहले 25 थे वो हो गए 24, और औसत आयु में 1 की कमी होगी, तो 1 की कमी कर दो भाई। अब ये 15 और ये कितना आ गया बच्चों 24, और ये कितना होगा 5 और 4 9, और 2 और 1 कितना होगा 3। लेकिन बच्चों तरीका दोनों तरफ सवाल सही नहीं है, इसका मतलब सवाल में कहीं गड़बड़ है। देखिए इसे रिपीट करिए, 24 लड़के थे एक शिक्षक था, 25 15 हो गया, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37। उसके बाद शिक्षक की आयु हटा ली, 25 में थे एक शिक्षक हट रह गया, 24 बच्चे रह गए, औसत आयु कितने की होगी 1 की कमी होगी, पहले 15 थी, 14 चौका 14 चौका बच्चे कितने हो गए 56, हंसी लग गई 5, और 14 दूनी 28 और 5 कितने हो गए 33। अब देखिए अब 15 में तो 6 के कितने बचेंगे बच्चों 9, और यहाँ कितना बचेगा भाई यहाँ 6, और 6 में तो 3 के कितने आ गए बच्चों 3, तो 39 आ गया। और यहाँ भी हमारा इस तरीके से क्या था 39 आ गया, हमारा एरर था वो हमने ठीक कर चुके हैं, क्योंकि दोनों तरीके थे आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो समझ आ गए बच्चों। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा है 31। क्या दिया 31 में, देखिए 31 सवाल से पहले एक मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा, आने जाने वाले क्वेश्चन। इसके लिए बच्चों क्या करना होगा, एक तरीका है, आने वाले माइनस जाने वाले,
बटे कुल, कुल रख दिया और बराबर कमी या वृद्धि, यानी ये क्या करेंगे, वृद्धि या कमी, जो कुछ भी होगा, है ना। इस फॉर्मूले में रखा आपके आने जाने वाले, अगर ग्रुप में से कोई आ गया, ग्रुप में से कोई चला गया, तो इस टाइप के आपके सारे सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो देखते हैं इस टाइप का पहला सवाल, और वो सवाल नंबर है 31। क्या दिया है इसने, 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की औसत आयु, और पुरुषों की औसत आयु 21 तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। कुछ नहीं बच्चों, केवल आपको मान पुटअप करने हैं फॉर्मूले में और आपका सवाल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 31 में इसने कहा कुल आदमी कितने, पहले देख लो भाई 8, और उसके बाद 2 चले गए, कौन कौन गए, 21 और 23, भैया तो चले गए, एक 21 का गया, एक 23 का गया, और इनके स्थान पर 2 आए भी हो गए। जब 2 आए पता लगा, एक आया तो x और 2 आए तो कितनी होगी उनकी, 2x। चलिए उसके बाद वृद्धि कितने की हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही 2 वर्ष की, तो 2 लिखेंगे प्लस में। सपोज करो यहाँ 2 महीने होते तो क्या आता, नीचे 12 आता। अगर ये 2 वर्ष की वृद्धि है तो केवल 2 लिखेंगे। अगर बच्चों 2 वर्ष की कमी होती तो उससे पहले निशान का आ जाता माइनस का। इतना सा सवाल है केवल, अभी से हल कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, जाने वाले ये गए, आने वाले कौन है हमें पता नहीं, कितनी उम्र है उनकी, कुल सदस्य है 8, कमियां वृद्धि, इसने वृद्धि दी, वृद्धि हुई 2 की। अब सवाल कर दीजिए, देखिए 2x माइनस ये कितना होगा बच्चों 44, और बराबर 8 दूनी कितना होगा 16, और 2x बराबर कितना होगा 6 और 4 10, और 4 और 1 5 और 1 6 60 हो गया, और x का मान बच्चों कितना आ गया 30। इतना सा काम करना था आपको बस। तो x का मान कितना आ गया 30, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर, ये 31 था, सवाल नंबर 32 देखिए। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी की औसत आयु 17-20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आने से 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। अब देखना बच्चों क्या करना, सबसे पहले कुल कितने हैं 11 आदमी, जाने वाले कौन है, एक 17 का, दूसरा कितने का, दूसरा है भैया 20 का। तो इनके स्थान पर आए भी हो गए 2, वे कितने हमें पता नहीं कितने के, और कमियां वृद्धि बच्चों कितने की 2 महीने की, 2 महीने। अब का कमी है तो माइनस लगाया, और 2 के नीचे क्या होगा, चूंकि महीने है तो 12 आ जाएगा। इतना सा सवाल आपको हल करना, आंसर आ गया। देखिए इसे इजी कर लीजिए, 2 ही कम 2 और 2 6 की 12। अब 6 की गुणा करो यहाँ, 6 दूनी 12x माइनस ये कितना हो गया था भाई ये हो गया था आपका 37। अब 37 में अगर मल्टीप्लाई करो, 6 से 42, और 36 18 4 कितने हो गए 22, और बराबर ये माइनस टकराएगा तो कितना होगा माइनस के 11। अब बच्चों यहाँ तक सवाल समझ में आया, देखे मैंने क्या किया, 2 17 और 20 के गए, कितने गए दोनों मिलाकर 37 के, आई कितने के उनको स्थान पर सर पता नहीं, आई x के तो मैंने 2x कर दिया। कुल आदमी कितने थे 11। इससे प्रभाव क्या पड़ा पूरे ग्रुप में, 2 वर्ष की 2 महीने की इसमें कमी आ गई, और कमी है तो कमी के लिए क्या होगा माइनस, महीने हैं तो 2 के नीचे क्या लेंगे हम 12, तो कितना आ गया 1/6 माइनस का। अब देखिए 6 दूनी 12x, 6 से 42, 36 18 और 4 22, और ये 11 इनका मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस का कितना हो गया 11। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, 12x बराबर ये जैसे ही उधर जाकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, उसमें तो 222 में तो हम 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 211। अब x बराबर क्या होगा, इस 211 को डिवाइड किससे कर देंगे हम 12 से, 12 ही कम 12, कितने बच्चे 9 बचे, कितना आ गया 1, 12 सतह कितना हो गया 84, कितना बचा 7। तो जो 2 नए आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है 17 वर्ष 7 माह, ये होगा आपका राइट आंसर, 17 वर्ष 7 माह आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी कितने हैं पूरे 11, औसत आयु कितनी बढ़ रही बच्चों 2 महीने, महीने है तो महीने के नीचे क्या होगा 12, प्लस में लिखना क्योंकि वृद्धि हो रही है। अच्छा गए कौन कौन, एक 18 वर्ष का गया, एक 20 वर्ष का, तो बच्चों अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि दोनों कितने गए 38 के, एक 18 का गया एक 20 का गया तो 38 के गए। अब इसके स्थान पर 2 नए आए भी हो गए, दोनों की कितनी औसत आई पता नहीं। अब इसे हल कर दीजिए, इतना सा काम है, 2 ही कम 2, 2 6 की कितना होगा 12, और ये कितना होगा 6 दूनी 12x माइनस
6 × 48, 36, 18 × 4 22 और बराबर कितना होगा ये बच्चों 11। देखिए अब क्या करना होगा, 12x बराबर कितना होगा, इस ये जब इधर जाएगा इसमें 11 जुड़ जाएगा, कितना होगा 239। अब x बराबर क्या होगा, हमें क्या करना, इस 239 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 12 से। 12 एकम 12, कितना बच गया बच्चों 1 1 और यहाँ कितना बच गया 9 और 12 नम्मा कितना होगा 108, कितना आ गया 11। अब आपका आंसर बन चुका है। x का मान कितना आ गया, x का मान आएगा भाई 19 तो वर्ष आए और 11 क्या आगे माह, 19 वर्ष और आपका कितना होगा 11 माह आपका आंसर होगा। अब सवाल नंबर देखिए कितना 34 में इसने दिया बच्चों 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में आ गए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि होगी। यानी हमें पता लग गया बच्चों, सवाल पढ़ते ही सर जी कुल आदमी कितने हैं 8 और वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई बच्चों 3 वर्ष की। अच्छा, जाने वाले कौन कौन थे, एक कितने का था 30 वर्ष का और एक कितने का था 34 का, यानी 30 और 34 के 2 गए, यानी टोटल कितने के गए 64 के, और उसके स्थान पर 2 आए भी होंगे, उनकी हमें पता नहीं। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल जैसे पहले किया आपने। अब आप इसे कर लीजिए, 2x - 64 बराबर 8 दिया, कितना होगा बच्चों 24। 2x बराबर कितना होगा, ये 64 इधर जाकर जुड़ जाएगा भाई 8 और 6 2 8, तो जो 2 नए आए हैं उनकी औसत कितनी है, x बराबर 2 थे, कितनी बार कटेगा बच्चों 44 बार। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए एक जैसे हमने 4 सवाल इसीलिए आपको कराए जिससे आपकी आसानी से बिल्कुल मेथड समझ में आ जाए। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 क्या दिया बच्चों 35 में, एक नाव के 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर, एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने से उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना होगा। देखिए जितने भी हमारे अभी तक के सवाल हो रहे ये एक ही तरीके से हो रहे, आने वाले माइनस जाने वाले और बटे कुल और बराबर क्या है बच्चों कमियां वृद्धि, जितनी भी कमियां वृद्धि होगी, है ना, इसी तरीके के सारे सवाल होने वाले हैं। देखिए 35 में क्या कहा, पहले देखिए कुल आदमी कितने 12, वृद्धि कितने की हुई बच्चों, ध्यान से देखना 1/3 की। कब हुई, जब एक 55 किलोग्राम वाला चला गया, ये चला गया 55 किलोग्राम वाला, जो चला गया उसे माइनस में, जो आया वो प्लस में, लेकिन आने वाले का भार कितना वो बच्चों भी हमें नहीं पता है। बस ये संख्या आपने पुटअप कर ली, सवाल का आंसर आएगा। 3 से काट लो, 3 चौक 12, x - 55 बराबर कितना हो गया बच्चों 4 और x बराबर ये 55 उधर जाकर जुड़ जाएगा, आंसर कितना आएगा 59। इतना सा आपका सवाल था, वैल्यू पुटअप करी फॉर्मूले में, आपका आंसर आ गया। चलते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 36, 8 व्यक्तियों के एक औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। आदमी कितने हैं पूरे 8, वृद्धि कितने की हुई 2.5 की। कब, जब एक 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ गया, यानी गया कितना बच्चों 56, आया कितने का पता नहीं, है ना। अब देखिए x - 56 बराबर 25 अट्ठे 200, तो बच्चों 200 होगा, दशमलव कहाँ आएगी एक स्थान पे, इसके बाद 0 की वैल्यू नहीं है इसलिए इसे हटा दीजिए। x बराबर क्या होगा, अब जहाँ ये 20 है और ये 56 इधर जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 20 जमा 56 बराबर कितना आएगा बच्चों आंसर 76। ये होगा सवाल नंबर 36 का राइट आंसर। उम्मीद आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। देखते हैं सवाल 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में बहुत बढ़िया सवाल है, ज़्यादा कुछ करने को सवाल में है नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है। 5 सदस्यों के क्लब में, एक बात तो पता लग गई आपको, कुल सदस्य कितने हैं 5, पूरा ग्रुप 5 का। एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु आज भी वही है जो 3 वर्ष पहले थी, तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना होगा। देखिए बच्चों क्या सवाल है
इसमें क्या दिया, बात कब की हो रही, 3 वर्ष पहले की, और 5 सदस्यों के क्लब में एक चला गया एक आया। अब समस्या ये है सवाल में, न तो जाने वाला पता और न ही आने वाला पता, उम्र इतनी है जितनी 3 साल पहले थी। तो इसने कहा अब उनका अंतर कितना। देखिए कुछ नहीं सवाल में करना था, एक्स का क्या कट गया बच्चों, एक्स कट गया, 3 पंजे कितना हो गया, ये आ गया आपका 15 आंसर। केवल इतना ही करना था, क्योंकि जो वैल्यू आने जाने वाले की किसी की भी इसने नहीं दे रखी है। समझ आया बच्चों, चलते अगले सवाल की तरफ। 38 क्या दिया है बच्चों 38 में, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ गया। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। देखिए कुल आदमी कितने, कुल अध्यापक कितने, 10, और भाई आया कितने का, 25 वर्ष का। तो बच्चों अब तक कौन सा हमें मिल रहा था, जो केवल जा रहा था, केवल जाने वाला, लेकिन अब का आने वाला दे दिया कितने का, 25 का। जाने वाला कितने का था सर पता नहीं। और औसत आयु कितनी कम होगी, 3, कमी है तो माइनस मिलेंगे। अब वो कहा जो जाने वाला था इसकी बतानी है मतलब बस, तो कर दो बच्चों 25 माइनस एक्स बराबर माइनस के कितने हो गए 30, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, और माइनस एक्स बराबर क्या होगा -30 और जमा कितना होगा 25, है ना। ये इधर जाकर भाई जुड़ गया, और सॉरी ये देखिए -30 था, लेकिन ये 25 जब इधर जाएगा तो कहाँ का रहेगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस में है। माइनस एक्स बराबर कितना आएगा माइनस के 55, इससे चला गया तो आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 55। इतना सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 39 में क्या दिया है, 39 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 5 संख्याओं में से पहली 3 का औसत कितना 12, भाई 3 का कितना दे दिया 12, कितना होगा बच्चों 36। अब अंतिम 3 का कितना 18, अंतिम 3 का कितना है 18, 18 दिए कितना होगा भाई 54। अब इसने क्या सभी 5 का औसत कितना है 15, सभी 5 की 5 का औसत कितना है 15, 15 पंजे 75, 15 पंजे कितना आएगा 75 भी आएगा। तो अब मैं कह रहा हूँ तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए तीसरी संख्या हम कैसे पता करेंगे। एक काम करिए तीसरी संख्या के लिए, अगर मैं 3 और 3 ये कितने हो गए 6 कर गया बच्चों, इसे घटा दो तो एक बार संख्या पता लग जाएगी। और सेम ही वही काम आपको इधर करना, ये दोनों जोड़कर और किसे घटा दो भाई 75 को घटा दो, ये कितने हो गए 90, 6 4 10, 5 और 3 8 1 9, और कितने घटा दो भाई 75, तो कितना बचेगा बच्चों 15। तो जो एक संख्या बची वह कितनी है बच्चों 15 है ना। कभी कभी सवाल में क्या होगा, ये 2 नंबर जोड़ के बड़े हो जाएंगे तो आप इसे घटा दो, यहाँ भी ये टोटल बड़ा हो जाएगा तो आप अकेले को इसे घटा दो, जब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखते हैं आप अगला सवाल क्या दिया बच्चों। सवाल नंबर 40 में 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत कितना है 15 और अंतिम 3 का कितना है औसत 16। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या है। देखिए भाई बहुत अच्छा सवाल है। पहली देखो 4 संख्या है, पहली 3 कितनी होगी A B C, पहली 3 का औसत कितना दिया 15, तो 15 दी बच्चों कितना हो गया 45, क्योंकि औसत क्या हो संख्या गुणा औसत बराबर ही होगा जहाँ 1 पे 15 इस पे 15 इस पे 15, तो तीनों पे योग कितना आ गया 45। या आप ये कर लो 15 गुणा 3 योग कितना होगा 45। समझ गए होगे आप। अब इसने क्या कहा अंतिम 3 का कितना 18। अब अंतिम 3 कितनी है भाई पहली 3 ही होगी 4 मतलब अंतिम 3 कौन सी होगी B C D, और इनका औसत बच्चों कितना दिया है, इनका औसत दिया है 16, यानी 16 दिया कितना होगा 48। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि संख्या कितनी थी पूरी 4 में तो शुरू की 3 येरी अंतिम 3 येरी D तक हम पहुँच गए। ये 15 थी 45, ये 16 थी 48। अब बच्चों देखो जो इसमें से कट सकता हो काट दो, माइनस माइनस माइनस, B चला गया C चला गया, क्या बचा A माइनस D बराबर, यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि साइन चेंज करेंगे, यहाँ भी माइनस होगा, क्या बचेगा बच्चों माइनस का 3। अब उसने कहा बच्चों के यदि अंतिम संख्या 19 हो, अंतिम संख्या ने D और D का मान कितना दे दिया उनने 19 बराबर -3। अब D का मान 19 दिया ना,
अब a बराबर क्या होगा -3 और जमा कितना होगा 19। तो 19 में तो हम 3 घटा देंगे भाई, तो कितना आ जाएगा a बराबर कितना आएगा 16। तो जो इसने क्या कहा था, जो पहली संख्या है यानी a का मान वो कितना आएगा बच्चों 16 आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं 15-23 के स्थान पर गलती से 51-32 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत क्या होगा। देखिए भाई हमें करना क्या होगा, कुछ जैसा फार्मूले पहला था अब भी कुछ ऐसा ही फार्मूला आपके सामने होगा। कैसे, देखिए फॉर्मूला होगा सही, जो सही है उसे रखो, जो गलत है उसे भेज दीजिए। सही गलत बटे कुल और बराबर कमियां वृद्धियां कमी, जो कुछ भी होगा। और बराबर में यहाँ क्या लिख कर चलेंगे, इसमें जो भी औसत हमें दे रखा है, जो भी औसत हमें दे रखा है वही उसे लेकर चलेंगे, औसत क्या दे रखा है। तो देखिए देखते हैं पहला सवाल 41, और 41 नंबर में दिया बच्चों 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। बाद में पता चला कि उनमें से 15-23 पर के स्थान पर गलती से 51-32 लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में ये ऐसे ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सवाल नंबर 41, 10 संख्याओं का औसत है 30। सबसे पहले औसत लिख दो 30 हमने रख दिया एक तरफ। संख्या कितनी है कुल 10। अच्छा अब कुल संख्या 10 भी लिख दी। अब सही देखो, सही कितनी लेनी थी, सही लेनी थी 15 और 23, और गलती तो इसने कितनी ले ली 51, और ये कितना होगा 32। भाई 51 कितनी ले ली 32 ले ली। तो जो गलती तो ली भाई ना घटा दो, जो गलती तो ली ना घटा दो। चाहे आप एक काम करिए, ये 15 और 23 कितना होगा, ये 15 और 23 होगा 38, माइनस ये कितना होगा, ये होगा आपका 83, और बटे कितना आ गया 10। तो बच्चों घटाओ कितना बच गया, 13 में 8 गए, कितने बच गए 5, और यहाँ रह गया था 7 में 3 गए, कितने आ गए 4। जो सही ली वे सही एक तरफ लिखो, जो गलती से ली उन्हें क्या कर दो, दोनों को घटा दो, जोड़ के घटा दो या माइनस कर दो, वे तो घटनी ही घटनी है। 45/10। लेकिन अब एक बात देखिए, 38 में तो जैसे ही 83 हमने घटाए तो कहीं में चला गया माइनस में, और कट्टा तो कितना आ गया माइनस के 4.5। अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब 4.5 क्या करेंगे, इसमें से घटा दो, 4.5 घटा दो। क्योंकि देखिए अगर चीजें माइनस में आ रही तो घटाना, अगर चीजें प्लस में आती तो हम जोड़ देते। 10 में तो 5 गए 5, यहाँ कितने बच गए 9 में तो 4 गए 5, और 2 के 2। तो आंसर कितना आएगा आपका 25.5। बहुत ही आसान तरीके थे। हाँ सर, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर आया भैया 42। 20 प्रेक्षणों का औसत कितना है 75, यानी कुल कितनी संख्या है बच्चों 20, और औसत कितना है 75, तो 75 रख लो अलग। अब उसने क्या कहा, बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया, यानी 97 को 79 पढ़ लिया गया। पढ़ना था 97, पढ़ लिया कितना 79। तो देखिए बच्चों कमी कितना की आई, 17 में तो 9 गया 8, और 8 में तो 7 गया 1 बटे 20। डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.9, क्योंकि 20 नंबर कितना होती है 180 है। भाई दशमलव लग कर 0 लग जाएगी, और 20 नंबर 180 होगा। अब चूंकि प्लस में है तो बच्चों इसे इसमें जोड़ दो, आंसर कितना आ गया 75.9। तो 75.9 आपका एकदम सही आंसर है ना। देखते हैं सवाल नंबर 43। 43 में बच्चों इसने दिया 20 लड़कों का औसत भार 89.4 है। तो कुल कितना लिख लो पहले 20, और औसत कितना लिख लो 89.4। अब इसने क्या दिया, बाद में पता चला कि भूलवश 87 पढ़ना था, लेकिन 87 कितना पढ़ लिया 78। मैंने बताया था जो सही है उसे रखो, जो गलत है भेज दो। अब देखिए बच्चों कितना बचागा, 17 में 8 गए कितना होगा 9, 17 में 8 गए 9 होगा, और यहाँ कितना बचा है कुछ नहीं, 9 बटे कितना होगा 20। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे किसे 9 को। देखो 9 को जैसे ही हम 20 से डिवाइड करेंगे, 20 चौक 80, कितना बच गया बच्चों 1, और 20 पंजे 100। तो कितना आ गया बच्चों 0.45। जैसे ही हमने इसे काटा तो 0.45 का एम आया प्लस का, क्योंकि मैंने बताया था अगर प्लस है तो भी इसमें जोड़ दो, और माइनस होता तो घटा देते। तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 89.85। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर है
44। 44 में क्या दिया बच्चों, ऐसा ही सवाल है। कुल कितने हैं 36, औसत सबका कितना दिया बच्चों 52। अब उसने क्या कहा, बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया, यानी पढ़ना था कितना 64 और गलती था कितना पढ़ लिया 46। अंकों का सही मात्रा क्या होगा, अब देखिए 14 में तो 6 गए बच्चों, कितना बच गया 8, और यहाँ कितना बच गया 5, 5 में 4 गया 1, यो कितना होगा 36, यानी 18 एकम 18, 18 दूनी कितना होगा 36, यानी 1/2 कितना होता है 0.5। अब देखो बच्चों प्लस में है तो इसमें प्लस में कर दो बस, आंसर कितना आएगा आपका 52.5। तो बहुत सरल तरीका है, इस तरीके से आप करोगे तो आपके सारे सवाल अधिकतर हो जाएंगे। ये था सवाल नंबर कितना 44। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत कितना था 15। देखो संख्या गुना औसत, मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कितना हो जाता है योग, संख्या गुना औसत बराबर क्या होगा योग। अब इसने क्या कहा 45 में 40 विद्यार्थियों का औसत कितना था 15, यानी 15 चौका 60 कितना होगा बच्चों योग 600। अब इसने क्या कहा 10 नए विद्यार्थी और आ गए, अब 10 नए आ गए तो कितना हो गए, ये हो गए 50, और औसत आयु कितनी बढ़ गई 15.2, क्योंकि इसमें 0.2 की वृद्धि होगी ना तो कितना होगा 15.2। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, और 5 एकम 5 और 2 कितना होगा 60, तो कितना होगा बच्चों 760। अब देखिए अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो बच्चों देखो नए विद्यार्थी आए कितने हैं 10, और यहाँ कितनी है उनकी कितनी बची 0, 6, और ये कितना बची है, तो 10 की औसत आयु अब कितनी होगी 10 से ऐसा काट दो तो कितना आएगा आपका 16 आंसर। इस वीडियो में बच्चों यहाँ तक ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अब एक और अगली वीडियो में। थैंक यू।